अभी अभी तुम क्लास 10 से 11th में गए हो, तो मेरी ये बात याद रखना कि जितना तुमने टॉप करने के लिए 10th में पढ़ा था, उतना तुम्हारा क्लास 11th में बेयर मिनिमम होगा सिर्फ पास करने के लिए। यानी उतनी पढ़ाई करके तुम 11th बेटा केवल पास ही कर सकते हो, टॉप तो नहीं कर सकते। 11th क्लास बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे केवल 1 घंटा या मत पढ़ो, छोड़ो, रहने दो, आखिरी में 1 महीना पढ़ लेंगे, ऐसे कभी 11th पास नहीं होती है। मेरी खुद की क्लास 90% क्लास फेल थी। मेरे क्लास 11th में 91.2% थे। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने क्लास 11th में स्टार्ट से अपने टारगेट पकड़ रखे थे और पूरे साल मेहनत की थी। उसके बाद भी ये हालत थे कि 95% क्रॉस करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि क्लास 11 बेटा बहुत टफ होती है। एक एक बात जो आज आपको बताऊंगी कान खोल के सुनना, नहीं तो तुम वही एक फेलियर बच्चे बन के रह जाओगे 11th में, जो 10th से तो टॉपर बन के निकलते हैं और जब 11th में जाते हैं तो हर एक ग्रुप पकड़ के उनको टीज कर रहा होता है कि बड़े 10th में टॉप करे थे, अब देखो फेलियर की कैटेगरी में बैठे हैं। और बिल्कुल सच बात है, जो जो बातें मैं बता रही हूं, एक एक चीजें, कोई भी बात फालतू नहीं है। जहां पे तुम्हें लगे टाइम वेस्ट है, प्लीज वीडियो छोड़ो और जाओ, अपना टाइम बचाओ। तो मैं जो बातें बताऊंगी उसे ध्यान से सुनो, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम आएगा आपको क्लास 11th में बेटा कि हमारे पास टाइम नहीं होगा पढ़ने के लिए। और ये बात तुम लिख के ले लो, अगर तुम्हें ये लगता था ना कि 10th में तो हमें टाइम ही नहीं मिला पढ़ने के लिए, तो 11th में तो तुम भूल जाओ। तुम रात की नींद भी लगा दोगे ना तो भी तुम सिलेबस खत्म नहीं कर पाओगे। क्लास 11th में टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी जाना है, कोचिंग का भी टाइम बढ़ जाएगा। पहले जहां पे टीचर्स आपको केवल 1 घंटे में पढ़ा देते थे, सिलेबस भी खत्म हो जाता था, अब यहाँ पे टीचर एक चैप्टर को 14-14, 15-15 दिन तक कराएंगे, क्योंकि बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। तो हम स्कूल भी जा रहे हैं दीदी, कोचिंग भी जा रहे हैं, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम कैसे निकाले। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, स्कूल में तो टीचर कुछ और चीजें पढ़ा रहे होते हैं, कोचिंग में टीचर कोई और ही चैप्टर्स करा रहे हैं, सेल्फ स्टडी में अब बच्चा कुछ और लेके बैठता है, तो टाइम कहीं पर भी मैनेज नहीं हो रहा है। कोचिंग का भी छूटता चले जा रहा है, बैकलॉग बन रहे हैं, स्कूल में तो अलग पढ़ रहा है, वो तो छूट ही रहा है, और साथ में हम सेल्फ स्टडी में कुछ और पढ़ रहे हैं। इसका सिंपल सा कोड क्रैक करना इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हारा पूरा टाइम मैनेजमेंट सर्कल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये मैं हमेशा अपने पूरे लाइफ टाइम, कॉलेज, स्कूल, हर जगह फॉलो किया, इसलिए मैं बच्चों को बताती हूँ। देखो, सेल्फ स्टडी का क्या तरीका है बेटा, अपनी कोचिंग में जो तुम पढ़ने वाले हो आज के बाद से, उसको सिंक कर लो सेल्फ स्टडी के साथ। यानी जितना तुम्हें कोचिंग में पढ़ाया जाएगा, जो चैप्टर कोचिंग में चल रहा है वही सेल्फ स्टडी में करो। अगर तुम्हें कोचिंग में बेटा पहले 7 टॉपिक्स पढ़ाए हैं चैप्टर 1 के, तो घर आके वही 7 टॉपिक चैप्टर 1 के तुम करो। जो अगर फिजिक्स में कराए हैं, अकाउंट्स में कराए हैं, बिजनेस स्टडीज में कराए, डजंट मैटर कौन सी कोचिंग है, जो आप अपने कोचिंग में पढ़ के आते हो, सेल्फ स्टडी में भी जब आप 4 घंटे 3 घंटे पढ़ने बैठोगे, उन्हीं टॉपिक्स को करो। होगा क्या कि सेम डे पे बेटा जब पढ़ के आओगे, तो यहां पे आपके अगर 2 घंटे आपने कोचिंग में लगाए, तो घर आके आपको वही सेम चीज समझने में समय कम लगेगा, प्लस आपका एक ही बार में 2 बार रिवाइज हो जाएगा, एक ही दिन में 2 बार रिवाइज हो जाएगा, और आप कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक रिटेन कर पाओगे। तो जो भी आपने कोचिंग में पढ़ा, घर आओ, बाय हार्ट एकदम मन लगा के इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, डिटेल में इन कॉन्सेप्ट्स को करो घर आके। अब यहां से क्या किया तुमने, अपने सेल्फ स्टडी और कोचिंग को सिंक कर लिया। यही तुम्हें पूरे साल करना है। ऑनलाइन बैच है, कोचिंग है, जो पढ़ाते हैं घर में आओ, रिवाइज करो। 11th के लिए बिल्कुल ठीक है, उतना उतना पढ़ते गए, ठीक है। एक्स्ट्रा बेशक पढ़ सकते हो, अगर तुम्हें लगता है कि हमें क्या करना है, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है तो पढ़ो, कोई बात नहीं। कोचिंग में 7 टॉपिक्स पढ़ाए, तुम्हें घर पे आके लग रहा है यार ये तो मैंने 30 मिनट्स में रिवाइज कर लिया, आगे का भी और पढ़ लो, कोई टेंशन नहीं है, एक चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ के रख लो कोचिंग से, लेकिन कोचिंग के साथ सिंक करके चलो बेटा, ठीक है। अब दूसरी रही बात आपके स्कूल में, तो स्कूल में आपके पास छोटे छोटे पीरियड्स हैं, तो टीचर एक क्लास में थोड़ा बहुत ही पढ़ा पाते हैं, लेकिन बेटा जितना पढ़ाते हैं ध्यान से सुनना। स्कूल जिस दिन मूड नहीं है पढ़ाई करने का, क्लास में बातें सुनने का मूड नहीं है, अपने स्कूल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये वो समय है जहां पे स्कूल में भी वो 8 आवर्स में पूरी प्रोडक्टिविटी लेनी पड़ेगी। तो जितना हो सकता है, एक चैप्टर का अगर 100% सिलेबस है तो कोशिश करो मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना बेटा तुम अपनी कैपेसिटी में रिटेन कर पाते हो, क्लास में ही, स्कूल में ही रिटेन करके आओ। जितना स्कूल में पढ़ाते हैं हर दिन आकर के बस हल्का फुल्का रिवीजन करते हुए चलो, ताकि तुम्हारा जो स्कूल में चीजें चल रही हैं वो भी बैकलॉग ना हो, ठीक है। इसमें क्योंकि तुम साथ साथ चीजें पढ़ोगे तो कोचिंग और स्कूल दोनों का रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि बेटा कोचिंग का जब तुम सेल्फ स्टडी में करोगे तो तुम्हें समय कम लगेगा। तो स्कूल और कोचिंग की पढ़ाई को कर दिया सिंक, और यहाँ पे स्कूल में जो पढ़ा रहा है, सॉरी कोचिंग और सेल्फ स्टडी को सिंक कर दिया, स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं रोज रोज रिवाइज किया। ये है एक परफेक्ट
टाइम मैनेजमेंट का तरीका। इस तरीके से बेटा आपको क्या पढ़ाई अपनी करनी है। नेक्स्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि हम सिलेबस कैसे करें। तुम 10th में होगे ना तो आखिरी के 1 महीने में भी तुम्हें बहुत लोग बता देंगे कि कैसे पढ़ाई करनी, क्योंकि सिलेबस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे बेटा, ऐसे नहीं चलने वाला। और क्लास 11th लेजिट टफ होती है, क्लास 12th से भी टफ होती है, तुम्हें पहला ही यूनिट टेस्ट देके तुम्हें पता चल जाएगा। यहाँ पे पहले से मैंने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन से अपने टारगेट सेट कर लिए थे। 2-4 दिन लो, अपने पूरे सिलेबस को एनालाइज करो जो भी स्ट्रीम का है, और फिर उसको डिवाइड करो कैटेगोरिकली कि मुझे हर महीने क्या करना है। 1 महीना छोड़ो, 1 दिन भी आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त ऐसे पूरे मंथ्स लिख लो, और लिख लो कि अप्रैल में मुझे हर एक सब्जेक्ट के 2 चैप्टर पढ़ने। अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है तो फिजिक्स के 2 चैप्टर, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर, बायो के 2 चैप्टर। एक्स्ट्रा मैंने क्या बोला, एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, पर जितना कोचिंग में पढ़ा है उतना तो बेटा घर में आके रिवाइज करना ही है, ताकि तुमने अगर पहले से पढ़ रखा हो तो कोचिंग में जाओगे तो दोबारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ये रहा 2-2 चैप्टर आपने कवर करने। सेम ऐसे ही मई का अपना टारगेट बना लो, जून में समर वेकेशंस आएंगी, वहां पे थोड़ा और अपना सिलेबस कवर करो। ऐसे ही होगा बेटा, 1 महीने में तो ये चैप्टर नहीं होने वाले, इसीलिए पहले बता रही हूँ टाइम से बना के चलो। अब दूसरा सवाल होता है, दीदी मान लो अगर टाइम ही नहीं मिल रहा है तो क्या करें। बहुत ऑप्शंस हैं आपके स्कूल्स में। कुछ ऐसे दिन तो होते ही है ना जिस दिन आपका टीचर एब्सेंट होने वाला है, या 2 टीचर स्कूल नहीं आ रहे हैं, आप बेटा स्कूल मत जाओ उस दिन, घर पे बैठो, लेकिन वो टारगेट कंप्लीट करो। आपको स्टार्टिंग से बोलूं, अगर अभी तुम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लोगे ना, हर महीने कोई चैप्टर्स कवर कर लोगे, 11th तुम्हारी खुशी खुशी निकल जाएगी। नहीं तो लिटरली डिप्रेस हो जाओगे, रोते रहोगे पूरे साल। स्कूल नहीं गए, किसी दिन कोचिंग में कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, कोचिंग नहीं गए, तो ऐसा अपना समय बचाओ। इससे तुम अपना सिलेबस खत्म करने पे फोकस करो। सेल्फ स्टडी तुम्हारी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। बाद में अपने पेरेंट्स के आगे, माँ बाप के आगे रोने का कोई फायदा नहीं है। वो टाइम निकालो, आप स्कूल मत जाओ जब आपको लग रहा है। और हर महीने, जैसे अप्रैल स्टार्ट हो गया है, अप्रैल के जो भी आपने अपने लिए टारगेट सेट किए हैं, इस तरीके से एक पेपर पे लगा दो, उसको अपने वॉल पे पेस्ट कर दो कि इस महीने के लिए मुझे ये टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। अब मैं कैसे भी करूं, चाहे उसके लिए मुझे 5 घंटा पढ़ना पड़े, 6 घंटा पढ़ना पड़े, या मैं 1 घंटे में ही कर ले रहा हूं, बट आपको ये बेटा टारगेट कंप्लीट करने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नोट्स का क्या करें दीदी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। देखो बच्चों, आपको एक ही कॉपी बनानी है 11th में। इतना समय नहीं है बेटा आपके पास कि आप स्कूल की कॉपी खोलो, फिर कोचिंग की कॉपी खोलो, फिर सेल्फ स्टडी। जिस नोटबुक में आप सेल्फ स्टडी करोगे, उसी नोटबुक में स्कूल और कोचिंग में भी टीचर ने कुछ ना कुछ अलग अलग तो बताया होगा, उसे लिख लो बस। सारा कुछ सेम लिखने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है जो चीजें आपको लगता है स्कूल में थोड़ी डिफरेंट है, कोचिंग में अलग है, उसको बस एक नोटबुक में लिख लो, ताकि आपके पास एक ही नोटबुक खोलनी पड़े। उसमें आपको कोचिंग का भी मिल जाए, आपके स्कूल का भी मिल जाए। एक नोटबुक प्रिपेयर कर लो, हर एक सब्जेक्ट की अलग नोटबुक बना लो। सेल्फ स्टडी करने बैठते हो, ये नोटबुक पकड़ो, ताकि इसमें मान लो आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, मान लो आपके स्कूल में भी 2nd चैप्टर नहीं हुआ या कोचिंग में भी नहीं हुआ, पर आपने खुद से एक्स्ट्रा चैप्टर कर भी लिया, तो भी आपके जब स्कूल और कोचिंग में कुछ पढ़ाया, कुछ न्यू पॉइंट्स बताए, तो वो आप बाद में भी अपनी नोटबुक में ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस हिसाब से पढ़ाई करना। तो स्कूल, कोचिंग सबका एक ही नोटबुक में आपको सारी की सारी चीजें लिख के रखनी है। और बहुत बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में टीचर्स आपको नोट्स लिखाएंगे, ये गारंटीड बात है। तो स्कूल में बेटा आपको ये करने की जरूरत नहीं कि अब हम डेकोरेशंस करते हैं 10th की तरह। केवल नोटबुक कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट कर लेना, नीट एंड क्लीन रखना, डेकोरेशंस, सजावट और ये सब करके टाइम पास मत करना बेटा। इतना समय नहीं है तुम्हारे पास, होमवर्क वाली क्लास नहीं है, ये खुद से पढ़ने वाली क्लास है। ठीक है, लास्ट जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, रिवीजन नहीं होता दीदी। एक चैप्टर है, 10th में जो बच्चे रोते थे ना हम रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, अरे 10th में तो कोई बेटा चैप्टर ही नहीं था। 11th में तो एक चैप्टर इतना बड़ा होगा कि तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें दोबारा उतने ही घंटे में याद होगा जितना तुम्हें पहले हुआ था। तो रिवीजन करने का तरीका क्या है, मेरा सिंपल सा तरीका था, मैं खुद को टारगेट देती थी, चाहे एक चैप्टर है ना, तो मुझे क्या करना है, उस पर्टिकुलर चैप्टर को 3 बार मिनिमम 1 महीने के अंदर रिवाइज करना है। अगर मैंने ये चैप्टर अप्रैल मंथ में पढ़ने का डिसाइड किया है, कोई भी चैप्टर आप ले लो, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन ले लो, आपने सोचा कि मैं इस चैप्टर को अप्रैल मंथ में पढ़ूंगा, तो मेरा टारगेट ये है कि मुझे कुछ भी करके वो सेम मंथ में वो चैप्टर एटलीस्ट 3 बार रिवाइज करना है। और दूसरा तरीका क्या होता है रिवाइज करने का, मैं बताती हूँ। आपके ना रेगुलर टेस्ट्स होते रहते हैं, स्कूल में टेस्ट होते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा आपके स्कूल टीचर्स टेस्ट लेते हैं, आपके कोचिंग वाले सर होते हैं वो टेस्ट लेते हैं। तो टेस्ट को मत स्किप करो, सारे टेस्ट को अटेम्प्ट करो, 100% तैयारी करके जाओ, मेहनत करके जाओ, पढ़ के जाओ, हर एक टेस्ट को मेहनत से पढ़ो, क्योंकि ये जो बेटा तुम्हारे टेस्ट में आ रहा है ना, ये सारा तुम्हारे एग्जाम्स में भी आएगा।
तो टेस्ट के बहाने, कोचिंग के बहाने तुम अच्छी प्रिपरेशंस कर पाओगे। तो जो तुमने चैप्टर यहाँ पे रिवाइज किया, टेस्ट के लिए पढ़ा, दोबारा रिवाइज हो गया, कोचिंग में टेस्ट हुआ, दोबारा रिवाइज हो गया, तो ऐसे करके मल्टीपल टाइम्स तुम्हारा सेम चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। लास्ट चीज, एक चैप्टर दीदी कब तक पढ़ना है, कब तक रिवाइज करना है? ये तब तक रिवाइज करना है जब तक आप पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाते किताब बंद करके। यानी जिस दिन आपको आपका चैप्टर इस तरीके से आ गया कि आप किसी को भी बिना बुक खोले पढ़ा पा रहे हो, तो आपका चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो गया। मेरा आपको लास्ट सजेशन यही रहेगा, मैंने पूरे 11th में अपने जितने मेरे फ्रेंड्स थे हमेशा कोशिश करती थी उनको कुछ ना कुछ पढ़ाने की, कि भाई अगर तुम्हें ये चैप्टर नहीं आता मैं तुम्हें समझा देती हूँ। तो ये क्लास तुम्हारी याद करने से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लास है। तो जब जब बेटा टाइम मिले अपने कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करो, समझाओ, रिवाइज करो। तुम्हें कोई थियरी लिखने नहीं देने वाला कि हाँ भाई बताओ लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं, सब घुमा के क्वेश्चन देंगे ना, तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स एक तरफ कर लो, तुम्हें बनेगा ही नहीं सवाल। तो कॉन्सेप्ट वाली क्लास है, आपको स्पून फीडिंग नहीं होगी कि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ दिए अब चलो आंसर लिखो जो घर से रट के गए थे, जो स्कूल में कराया था, ऐसा नहीं होने वाला। इसीलिए कॉन्सेप्ट पक्के करो, और वो तब पक्के होंगे जब आपने कॉपी बंद करके दिमाग में लगाया और आपको पता है अब मुझे ये कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये 4 चीजें बेटा दिमाग में रखना, उसके बाद आपको कभी क्लास 11th में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज ये चीजें आज से ही फॉलो करो। और रही बात जो मैं टेस्ट और डीपीपीस की कह रही थी या मॉड्यूल्स की, तो मैं मेरे टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए हर महीने 2-2 चैप्टर्स करके टेस्ट डालती रहूंगी रेगुलरली, इजी, मीडियम, हार्ड लेवल टेस्ट, ताकि मुझे भी पता चलता रहे और आपको भी पता चलता रहे कि आपकी प्रिपरेशंस कैसे चल रही है। तो टेलीग्राम भी बेटा ज्वाइन आप लोग कर लेना। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही वीडियोज के लिए और ऑसम कॉन्टेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।